हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का वीडियो होगा विषयों के जनक यानी फादर ऑफ सब्जेक्ट्स, जो कि हम हेडिंग बना चुके हैं द फादर ऑफ सब्जेक्ट्स, विषयों के पिता यानी जनक। इसे हिंदी में कहेंगे विषयों के जनक यानी पिता। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि विषयों के जनक यानी पिता ही क्यों कहा जाता है। यहाँ पे बात हो सकती है कि माता क्यों नहीं कहा जाता है। हम लोग माता भी तो बोल सकते हैं, तो माता क्यों नहीं कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे देखिएगा कि बायोलॉजी का यहाँ पॉइंट होगा कि बायोलॉजी जानते होंगे, तो यहाँ से पता चलेगा आपको कि एक्स क्रोमोसोम जो होती है वो किस में होता है, वुमेन में जो होती है एक्स क्रोमोसोम यानी वुमेन ने कहा कि यहाँ पे हम लोग फीमेल का देते हैं फीमेल, और मेल में जो होती है एक्स वाई क्रोमोसोम होती है। तो यहाँ से फीमेल से जब भी मिलेगा तो एक्स क्रोमोसोम, और मेल से क्या मिलेगा एक्स क्रोमोसोम, तो आपका क्या बना एक्स, यानी तो जो भी बनेगा तो वहाँ पे निर्माण होगा फीमेल का, यानी जो भी बच्चे होंगे जो फीमेल होंगे। और यदि फीमेल से यदि एक्स मिलता है और मेल से यदि वाई मिलता है तो यहाँ बनता है एक्स वाई, यानी जो कि होगा मेल। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब यानी बच्चों के निर्धारण में कौन डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मेल पे। यानी कह सकते हैं आप कि पिता पे डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि विषयों के जनक पिता, यानी विषयों के जनक पिता होंगे, माता नहीं। तो चलिए यहाँ तक ये बात क्लियर हुआ कि मतलब जो डिपेंड करती है कि बच्चे मेल होगा या फीमेल, वो किस पे डिपेंड करता है, फादर पे। तो इसलिए कहा जाता है विषयों के जनक पिता, यानी माता नहीं कह सकते। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं कि हमारा पहला पॉइंट होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदी लिटरेचर जिसे आप हिंदी में कहिएगा हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य के पिता जो हो जाएंगे, हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसे हिंदी में भी हम लोग लिख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए, हिंदी लिटरेचर का जनक हो गया भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद हम लोग जानते हैं इंग्लिश जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का जो जनक हो जाएगा, फादर हो जाएगा जियोफ्री चौसर कहा जाता है, जियोफ्री चौसर को। चलिए, इंग्लिश का जो जनक हो जाएगा जियोफ्री चौसर। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि संस्कृत जिसे हिंदी में भी संस्कृत कहा जाता है, संस्कृत। और संस्कृत का जनक पाणिनि को कहा जाता है, पाणिनि लिख देते हैं यहीं पे, पाणिनि। संस्कृत का जो जनक होंगे पाणिनि होंगे। उसके बाद मैथ की बात करते हैं, यानी जिसे कहते हैं गणित का जनक आर्किमिडीज
मिडीज, आर्कीमिडीज। गणित के जो जनक होंगे आर्कीमिडीज, आर्कीमिडीज। चलिए ठीक। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं साइंस। साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान। विज्ञान तो विज्ञान के जनक कहा जाता है गैलीलियो, 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 गैलीलेई, गैलीलियो गैलीलेई। लियो गैलीलेई। तो ये हो गए आपका विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीलेई। तो चलिए विज्ञान में जो ब्रांच होती है, जैसे मान लिया कि फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स यानी भौतिकी कहते हैं जिसे, भौतिकी। तो भौतिकी का जनक किसे माना जाता? तो भौतिकी का जनक भी गैलीलियो गैलीलेई को ही माना जाता है, यानी सेम इन्हीं को माना जाता है। यानी आप कह सकते हैं गैलीलियो गैलीलेई, यानी इसे ही कह दीजिएगा गैलीलेई कह सकते हैं। चलिए उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स यानी जिसे हिंदी में कहिएगा आधुनिक फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। तो आधुनिक भौतिकी का पिता कहा जाता अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए इसका हिंदी लिख देते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए अब हमारा पॉइंट होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक जानते हैं हम लोग केमिस्ट्री, जिससे हम लोग कहते हैं, केमिस्ट्री को हिंदी में कहा जाता है रसायन, या फिर आपसे पूछा जाएगा मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाए या फिर मॉडर्न केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी जिसका मतलब हो जाएगा आधुनिक रसायन, आधुनिक रसायन। तो ये दोनों का यानी इस दोनों का जो फादर हो जाएगा, दोनों का फादर जो होगा, जो क्या हो जाएगा एंटोनी लेवोजियर, यानी इस दोनों का पिता कहिएगा लेवोजियर। चलिए सीधा लिख लीजिएगा लेवोजियर, सीधा रखिएगा लेवोजियर। चलिए इसके बाद केमिस्ट्री के बाद उसके बाद हम लोग जानते हैं बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता जीव विज्ञान। और एक बायोलॉजी का ही ब्रांच होता है जूलॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है जंतु विज्ञान। और इस दोनों के पिता यदि जनक पूछा जाए आपसे, तो आपको कहना एरिस्टोटल। क्या कहना? एरिस्टोटल, यानी कहिएगा अरस्तु। हिंदी में कहा जाता है अरस्तु।
तो बायोलॉजी का 2 ब्रांच होता है, एक जूलॉजी और एक होता है बोटैनी, बोटैनी जिसे कहते हैं हम लोग वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसका जनक अलग होता है जिसको हम लोग लिख रहे हैं, जिसे कहा जाता है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। हिंदी में भी कहिएगा थियोफ्रेस्टस। इसे हिंदी में भी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस, यानी बोटैनी के जनक जो होंगे, बोटैनी के पिता जो होंगे थियोफ्रेस्टस। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं हिस्ट्री, जो कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट होगा। हिस्ट्री यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है इतिहास का जनक जो कहा जाता है हेरोडोटस, जिसका हम लोग हिंदी इंग्लिश लिख लेते हैं हेरोडोटस। इसके बाद इकोनॉमिक्स यानी जिसे कहा जाता है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ, इससे इसका हिंदी भी लिख लेते हैं, पढ़ना है एडम स्मिथ। चलिए यहाँ तक हुआ। इसके बाद नेक्स्ट तो अब हम लोग बात करेंगे सिविक्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है नागरिक शास्त्र और तो अब पॉइंट है सिविक्स को हिंदी में कहा जाता है नागरिक शास्त्र, तो नागरिक शास्त्र के जनक कहा जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसे हिंदी में लिख लेते हैं हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी को हिंदी में कहा जाता है भूगोल, और भूगोल के पिता कहा जाता है इराटोस्थीनिज। उसके बाद लोग बात करेंगे जियोमेट्री, जो कि मैथ का एक चैप्टर हो जाता है, पॉइंट हो जाती है जियोमेट्री का जनक, यानी जिसे हिंदी में पहले लिख लेते हैं हम लोग जियोमेट्री, यानी जिसे कहा जाता है ज्यामिति। और तो यानी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है, तो यूक्लिड को। किसको माना जाता है? यूक्लिड। हिंदी लिख लेते हैं यूक्लिड। चलिए इसके बाद होगा मेंसुरेशन, यानी जिसे हम लोग कहते हैं क्षेत्र मिति। और क्षेत्र मिति का
जो जनक माना जाता है लियोनार्ड डिक्स, लियोनार्ड डिक्स, जिसे हिंदी में लियोनार्ड डिक्स ही कहा जाता है, लियोनार्ड डिक्स। चलिए इसके बाद लोग जानते हैं कि एलजेब्रा भी मैथ का ही एक चैप्टर है। एलजेब्रा जिसे हिंदी में कहा जाता है बीजगणित। और बीजगणित के जो जनक होंगे यानी पिता जो होंगे उन्हें कहा जाता है मुहम्मद इज्म मुसल ख्वारिज्म ख्वारिज्मी। चलिए इसका हिंदी लिख लेते हैं हम लोग, मुहम्मद इज्म मुसल ख्वारिज्मी। तो हम लोग लिखें एलजेब्रा को कहा जाता है बीजगणित, और बीजगणित के जो जनक होंगे यानी पिता जो होंगे उन्हें कहा जाता है मुहम्मद इज्म मुसल ख्वारिज्मी। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स को हिंदी में कहा जाता है सांख्यिकी। इसका जनक जो हो जाएगा सर रोनाल्ड फिशर, जिसे हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं रोनाल्ड फिशर। सिर्फ रोनाल्ड फिशर ही याद रखिएगा, रोनाल्ड फिशर। चलिए इसके बाद लास्ट होगा हमारा, इसी के साथ लास्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, और जिसे कहा जाता प्रायिकता। और प्रायिकता का जो जनक हो जाएंगे ग्रेलेमो कार्डेनो, कार्डेनो। हिंदी हो जाएगा ग्रेलेमो कार्डेनो। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा वीडियो लास्ट होता है। तो वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, और आप देखिएगा कि वीडियो कैसा लगता है आपको, और जैसा लगेगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ वीडियो को अंत किया जाता है।